हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियोस की सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम क्लिनिकल वीडियोस देखेंगे, जिसमें हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखकर डिसीज का पता कैसे करते हैं। इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले CBC, लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT आदि वीडियोस देखेंगे। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियोस को लास्ट तक देखें। चलिए आज का हमारा टॉपिक है CBC, देखते हैं। अब हम देखेंगे CBC इंटरप्रिटेशन। CBC में दो चीज़ होती है कंप्लीट ब्लड काउंट में। सबसे पहला प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर क्या दिया रहता है CBC की रिपोर्ट्स में, हीमोग्लोबिन हम नॉर्मल वैल्यू देखेंगे। मेल में होती 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में होती 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से कोई भी वेरिएशन आए, मतलब कोई भी वेरिएशन मतलब या तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है या तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो सकता है। तो उससे क्या कॉजेस है, किस कारण हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम सीधे बोल देते हैं कि एनेमिक है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर कम आया तो क्या होगा, ज़्यादा आया तो क्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हीमोग्लोबिन अगर कम आया फिर उसके बाद हम देखेंगे MCV। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उसके बाद हम सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे रिपोर्ट्स में, MCV कहाँ लिखा हुआ है। सबसे दूसरा क्या देखेंगे कि MCV कहाँ लिखा हुआ है। तो MCV की नॉर्मल वैल्यू होती है 82 to 95 FL। अगर ये मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम अगर लो है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया, अगर हाई है तो उसको बोलेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन में कम है, उसके बाद हमने देखा MCV लो आया तो उसके बाद हम सीधे MCV अगर लो आया तो हम इसके बाद RDW देखते हैं। RDW अगर 14 से ज़्यादा है तो हम सीधे उसको बोल देंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन डेफिशिएंसी के कारण इसको एनीमिया हुआ। हीमोग्लोबिन इसका कम है किसके कारण, आयरन डेफिशिएंसी के कारण। अगर RDW 14 से कम है तो उसको बोलेंगे थैलेसीमिया। वो किसके कारण है, हीमोग्लोबिन कम, वो किसके कारण है, थैलेसीमिया के कारण। हम अगर RDW कभी कभी रिपोर्ट्स में नहीं दी होती है तो उसके लिए हम दूसरा एक पॉइंट है मेंजर इंडेक्स के द्वारा RDW हम निकाल सकते हैं। मेंजर इंडेक्स क्या होता है, जितना भी RBC है उतना भी MCV है, MCV डिवाइडेड बाई RBC कर देंगे, उससे निकल आता है अपना मेंजर इंडेक्स। अगर वो 14 से ज़्यादा है अगर मेंजर इंडेक्स तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर 14 से कम है तो उसको थैलेसीमिया। इसके बाद अगर फर्दर हम आगे प्रोसीज करें कि इससे भी अगर नहीं पता चल जाए, कभी कभी क्या होता है RDW और मेंजर इंडेक्स दोनों डिफ़र आते हैं तो हम फर्दर आयरन स्टडी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे हम क्लियर कट कर सकते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि थैलेसीमिया है। ठीक, हमने देख लिया सबसे पहला पॉइंट। अगर लो है MCV तो उसको बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया, अगर हाई है तो उसको बोलेंगे B12 के कारण उसका हीमोग्लोबिन कम है। किसके कारण, B12 के कारण, विटामिन B12 के कारण, या फोलेट डिफिशियंसी या लीवर डिसीज हो सकती है अगर MCV हाई है। अगर नॉर्मल है फिर भी हीमोग्लोबिन कम है तो किसके कारण हो सकता है, या किसी प्रकार की चोट लग गई है या कोई क्रोनिक डिसीज़ है जैसे इसकी CKD, एप्लास्टिक एनीमिया, या एक्यूट ब्लड लॉस हो गया किसी भी कारण, ट्रॉमा कारण। ठीक, अब सेकंड हम देखते हैं हीमोग्लोबिन कम है तो हम ये सारी डिटेल्स देख चुके हैं। अगर हीमोग्लोबिन हाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। इसके दो कॉजेस हो सकते हैं, एक रिलेटिव कॉज और एक एब्सोल्यूट कॉज। रिलेटिव कॉज में क्या हो सकता है कि जैसे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई है या वॉमिटिंग या डायरिया जिससे बहुत ज़्यादा है बॉडी से, तो उसके कारण प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अपना हाई हो जाएगा, इस कारण हीमोग्लोबिन हाई मिलता है। दूसरा हो सकता है स्ट्रेस पॉलीसिथेमिया, किसी के कारण स्ट्रेस हो या मिडिल एज मेल में जैसे कि स्मोकर्स, हाइपरटेंशन, जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसमें हीमोग्लोबिन हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड हम देखते हैं एब्सोल्यूट कॉज में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कोई डिसीज़ हो सकती है जैसे कि
JAK2 म्यूटेशन हो सकता है, जो कि पॉलीसीथेमिया वेरा में देखते हैं। ये JAK2 म्यूटेशन जीन के कारण होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन, HCT, RBC, WBC और प्लेटलेट्स हाई मिलते हैं। ये हीमोग्लोबिन हाई होने का कॉजेस हो सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे? हेडेक मिलेगा, प्रूराइटिस मिलेगा, स्प्लीनोमेगेली दिखने, ब्लीडिंग दिखेगी और ब्लड क्लॉट्स मिलेंगे। सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है? इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन मतलब आरबीसी का बनना ज़्यादा हो चुका है। आरबीसी कहाँ बनती है? अपनी बोन मैरो में बनती है और किडनी उसको सिग्नल भेजता है। तो किडनी इरेथ्रोपोइसिस हार्मोन द्वारा बोन मैरो को सिग्नल भेजा जाता है, जिससे आरबीसी ज़्यादा बनती हैं। उस कारण से हीमोग्लोबिन हाई हो सकता है। इसका कॉजेस क्या हो सकते हैं? क्रोनिक हाइपोक्सिया, मतलब बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा हीमोग्लोबिन हाई हो चुका है। COPD, हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स वगैरह में जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनमें हाई देखने को मिलेगा। EPO सिक्रीटिंग ट्यूमर, इसका मतलब है इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो इरिथ्रोपोइटिन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन हाई मिलेगा। कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ करना है जैसे टेस्टोस्टेरोन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इन कारण भी हीमोग्लोबिन हाई हो जाता है। डोपिंग जो खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन हाई होता है। ये हीमोग्लोबिन हाई के कॉजेस। अब देखते हैं हम सबसे पहले रिपोर्ट्स देखना देंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हीमोग्लोबिन देखना है आप लोगों को। हीमोग्लोबिन इसमें आप देख रहे हैं कि 5.8 दिखाई दे। तो अब सेकंड अपना पॉइंट क्या है? अगर हीमोग्लोबिन कम है, इसके बाद हम सीधे MCV वैल्यू देखेंगे। अब इसमें MCV की वैल्यू कितनी? 72.4। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 to 101 देख रहे होंगे आप लोग। अब क्या है? MCV की वैल्यू लो है। अब लो के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो लो में हम लोगों ने सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब इसमें दो चीज़ देखेंगे, RDW और मेंजर इंडेक्स। अब दिया क्या हुआ है इसमें? अब देखेंगे इसमें RDW कितना है? 16.2। अब देखिए पीछे से RDW अगर 14 से ज़्यादा है तो हम क्लियर कट है कि इसमें 16.2 है, तो इसका क्लियर कट है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसको देखिए हम इससे क्लियर कट बोल सकते हैं, इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, क्योंकि इसका RDW 14 से ज़्यादा आ रहा है। सेकेंड हम रिपोर्ट फिर देखेंगे। इसमें देखिए हीमोग्लोबिन 11.3 है, हीमोग्लोबिन कम है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोगों को क्या देखना है? MCV वैल्यू देखना है। MCV देखिए इसमें कितना दिख रहा है? 76.7, मतलब MCV भी कम है। तो अब इसके बाद MCV कम है तो हम सीधे क्या देखेंगे? RDW या मेंजर इंडेक्स। अगर RDW दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए RDW CV क्या दिया हुआ है? 18.3, मतलब RDW इसका बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब सेम वही, अगर 14 से ज़्यादा RDW है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर कट ये भी रिपोर्ट किसकी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मतलब हीमोग्लोबिन किस कारण कम है? आयरन के कारण कम है। थर्ड रिपोर्ट देखेंगे हम। इसमें देखिए हीमोग्लोबिन हाई है, नहीं इसमें नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, सॉरी। इसमें फिर हम MCV देखिए, लेकिन MCV इसमें बहुत हाई है, 120 है। ठीक है, अगर MCV हाई है तो हम सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? अगर MCV हाई है तो किस कारण होगा? विटामिन B12 के कारण MCV हाई हो सकता है, जिसमें विटामिन B12 की कारण कमी हो सकती है। तो क्लियर कट क्या है? इसमें विटामिन B12 की कमी है इस रिपोर्ट्स में। इसको क्या है? पेशेंट को विटामिन B12 की कमी है। अब हम लोग लास्ट रिपोर्ट देखेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन अपना 10.4 है, इसमें भी हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो हम इसके बाद सीधे MCV की वैल्यू देखेंगे। MCV 71.3 है, MCV भी कम है। तो MCV अगर कम है तो हम सीधे RDW देखेंगे। RDW इसमें 17.2 है, RDW भी 14 से ज़्यादा है, तो इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर RDW इसमें 14 से कम होता तो हम लोग सीधे क्या बोलते हैं? इसको थैलेसीमिया है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे बहुत लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे CBC की आगे प्रोसीजर के बारे में देखेंगे कि आगे CBC में और क्या क्या देखते हैं।